शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में हंगामा, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ सदन। लोकसभा स्पीकर की सांसदों को नसीहत, कहा संसद की गरिमा सामूहिक जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी को नेता विपक्ष रहने का कोई हक नहीं। अंबेडकर को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए अखिलेश यादव, कहा अंबेडकर वाले बयान पर बीजेपी माफी मांगे। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को गिफ्ट किया बैग, 1984 सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर किया कटाक्ष। अंबेडकर को लेकर सड़क से संसद तक सियासत, अमित शाह के खिलाफ सड़क पर उतरे इंडिया गठबंधन के नेता। विजय चौक से संसद तक विपक्षी सांसदों का हल्ला बोल, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी कर रहे हैं विरोध मार्च की अगुवाई। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा, संसद में राहुल पर धक्का मुक्की के आरोप पर विरोध। निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दिया, फैसला आने तक राहुल को निलंबित करने की मांग की। राहुल गांधी के खिलाफ धक्का मुक्की मामले में दर्ज हुई एफआईआर, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच हो सकती है ट्रांसफर। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश देख रहा है, राहुल जी पर केस लगाते हैं, बीजेपी झूठ बोलती है। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा हमारे सांसदों को चोट पहुंचाने की राहुल गांधी की मंशा थी। राहुल गांधी के बचाव में उतरी समाजवादी पार्टी, डिंपल यादव बोली सीढ़ियों पर सभी लोग खड़े थे इसलिए गिर गए। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बीजेपी पर लगाया घटना का आरोप, बोली बीजेपी विपक्ष के सांसदों को रोक नहीं थी। राहुल पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा दिल्ली पुलिस तो वही करेगी जो गृह मंत्री उनको कहेंगे। दिल्ली पुलिस तो वही करेगी जो गृह मंत्री कहेंगे उनको। पर जो कल मकर द्वार के सामने जो हमें देखने को मिला, देश को देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य थे और ये पूरी एक साजिश थी। जयराम रमेश ने कहा ये एफआईआर सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, एफआईआर अंबेडकर साहब के खिलाफ भी है। राहुल ने अंबेडकर के लिए आवाज उठाई इसलिए एफआईआर हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर किया हमला, बोले राहुल गांधी एक झूठा और अराजक नेता प्रतिपक्ष है। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन, 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। एक देश एक चुनाव बिल पर जेपीसी का गठन, लोकसभा से 27 जबकि राज्यसभा के 12 सदस्य कमेटी में शामिल, अगले संसद सत्र में पेश करनी होगी रिपोर्ट। दिल्ली नोएडा वालों के लिए आई गुड न्यूज, डीएनडी फ्लाईओवर टोल फ्री ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टोल वसूले जाने पर लगाई रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2016 के फैसले को रखा बरकरार। महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, 10 जिलों में घरेलू हिंसा और आपदाओं की शिकार महिलाओं के लिए निःशुल्क आवास की होगी शुरुआत। संघ प्रमुख भागवत की मंदिर मस्जिद विवाद पर नसीहत पर सुलगी सियासत, एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव बोले चीन के कब्जे से कैलाश मानसरोवर को क्यों नहीं छुड़वा रहे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भागवत के बयान से जताई सहमति, कहा कोई जरूरत नहीं है सारे मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भागवत पर साधा निशाना, बोले कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने भागवत के बयान का किया स्वागत, कहा कुछ नेता मशहूर होने के लिए धर्म विशेष के नेता बनने का करते हैं प्रयास। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भागवत पर तंज, बोले संविधान पर भी चर्चा करनी चाहिए।
जयपुर में पेट्रोल पंप के पास एलपीजी और सीएनजी ट्रक में भीषण टक्कर। अजमेर हाईवे के किनारे पाइप फैक्ट्री में भी आग चपेट में आग। सुबह करीब 6 बजे जयपुर में हुई ये घटना। मौके पर राहत बचाव में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम भजनलाल शर्मा ने जाना घायलों का हाल। दिल्ली के स्कूलों में नहीं थम रही बम की धमकियां। डीपीएस स्कूल को फिर आया धमकी भरा ईमेल। डीपीएस स्कूल की ओर से सुबह 5 बजे के बाद फायर डिपार्टमेंट को दी गई जानकारी। दिल्ली पुलिस की एक टीम स्कूल कैंपस में पहुंचकर जांच करने लगी। बेहद गंभीर श्रेणी में दिल्ली एनसीआर की हवा। कई इलाकों में 450 से भी ऊपर पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली का औसत एक्यूआई पहुंचा 430। कल के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार, लेकिन हालात चिंताजनक। राजधानी के बवाना में सबसे खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। 468 आंकी गई हवा की गुणवत्ता। वजीरपुर में 463 दर्ज किया गया एक्यूआई। लोगों की सांसों पर संकट बरकरार। आनंद विहार में 458 पहुंचा एक्यूआई। द्वारका में 460 दर्ज की गई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली में आज सुबह सर्दी से लोगों को कुछ राहत। तड़के 5:30 बजे से 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। राजधानी में बढ़ सकता है सर्दी का टॉर्चर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में लगातार चौथे दिन एक्यूआई 500 के करीब। राजधानी में जारी है ग्राफ 4 के तहत कई बड़ी पाबंदियां। दिल्ली में पटाखों पर साल भर की पाबंदी। एनसीआर राज्यों को भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश। स्मॉग के बीच कर्तव्य पथ पर जवानों का जोश आए। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल करते नजर आए। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर किया कमाल। सेना की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए उपकरण। सैन्य उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर बनाई दुनिया की सबसे बेहतरीन बुलेट प्रूफ जैकेट। फायर फाइटर्स के लिए भी तैयार की गई खास ड्रेस। मुंबई में कला ने समाज की बेड़ियों को लांघा। किन्नर समाज ने आर्ट एग्जीबिशन में दिखाया कला का हुनर। मुंबई में ट्रांसजेंडर को मिला रोजगार का अवसर। बेहतरीन पेंटिंग्स बनाकर जी रहे हैं सम्मान की जिंदगी। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले लगा साधु संतों का मेला। बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं साधु संत। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों के अनोखे रूप देखे गए। कोई बग्गी तो कोई घोड़े पर सवार होकर आए। अमृतसर में हिंदू तीर्थ यात्रियों का जत्था पाकिस्तान में कटा सराज की यात्रा के लिए रवाना। 72 यात्री हुए शामिल। यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। जमकर लगाई जयकारे। 25 दिसंबर को कटा सराज की यात्रा कर भारत लौटेंगे श्रद्धालु। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। पुणे में सेवा महोत्सव का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की गौ पूजा। चेन्नई में गवर्नर आरएन रवि ने वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश से की मुलाकात। गवर्नर ने डी गुकेश को किया सम्मानित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल को दी बड़ी सौगात। सतपुली झील और विभिन्न अन्य विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। राजौरी में सेना ने लगाया मुफ्त मेडिकल कैंप। बड़ी संख्या में लोगों का किया गया स्वास्थ्य जांच। पुरी में अग्निशमन, ओडीआरएफ, एनडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल। लोगों को पानी में डूबने समेत कई चीजों पर किया जागरूक। राजस्थान की सांबर झील में लगा प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा। सैकड़ों की तादाद में दिखे पिंक और ग्रे फ्लेमिंगोज। प्रवासी पक्षियों का आगमन हर साल अक्टूबर से मार्च तक होता है, लेकिन अब पूरे साल भर रहते हैं ये प्रवासी पक्षी। सांबर झील में फ्लेमिंगो के अलावा कुछ अन्य दुर्लभ पक्षियों का भी डेरा दिखा, जिनमें हंस, क्रेन और कुछ दुर्लभ प्रजाति जैसे फॉल्कन भी हैं शामिल।
पिछले कुछ सालों में यहां लगभग 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखी जा चुकी हैं। इन पक्षियों को यहां मिलता है अनुकूल वातावरण। पक्षियों की बढ़ती तादाद से बेहद उत्साहित है यहां का पर्यटन विभाग। लगभग 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सांभर झील। क्रिसमस के जश्न में डूबा मेक्सिको। मेक्सिको सिटी का कोना कोना शानदार लाइटिंग से हुआ जगमग। क्रिसमस के मौके पर मस्ती में झूमते दिखे लोग। फोटोशूट करवाने और लोगों के बीच लगी होड़। सेल्फी पॉइंट का भी दिखा क्रेज। ड्रोन तस्वीरों में और भी खूबसूरत दिखी मेक्सिको सिटी की शाम। जगमग लाइट्स ने बढ़ाई शहर की सुंदरता। कोसावा की राजधानी प्रिस्टीना भी क्रिसमस फेस्टिवल के रंग में रंगा नजर आया। त्योहार की वजह से बढ़ी बाजारों की रौनक। यहां के नायाब सेल्फी पॉइंट बने आकर्षण का केंद्र। लोगों को भाया सेंटा का अंदाज। क्रिसमस के मौके पर जश्न के मूड में दिखे लोग। आइस स्केटिंग के मैदान पर दिखाया अपना हुनर। वहीं छोटे छोटे बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम। सेंटियागो की फिलिस्तीनी क्लब में क्रिसमस ट्री को 45,000 रोशनी से सजाया गया। चिली में फिलिस्तीनी समुदाय के लोगों ने क्रिसमस ट्री लाइटिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। ऑस्ट्रेलिया आए वाइल्ड लाइफ पार्क के जानवरों ने सेंटर द्वारा भेजे गए उपहारों की उड़ाई दावत। सभी वन्य जीवों ने भरपेट खाया। ऑस्ट्रेलिया आए कोआला के यूकेलिप्टस की ढेर सारी पत्तियों को उसने खाया। वहीं कैंगरूज ने पत्तियों, सेब और शकरकंद के मिश्रण का लिया आनंद। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में दिखी सेंटर की जागरूक करने वाली तस्वीरें। डायबिटीज को लेकर लोगों को किया जागरूक। जेरूशलम में सेंटा ने बांटे लोगों को पौधे। साथ में खिंचवाई सेल्फी। जेरूशलम के ऐतिहासिक स्थलों पर घूमते नजर आए सेंटा क्लॉज। सेंटा ने कराया फोटोशूट। दिल्ली में भी दिखी क्रिसमस की धूम। यहां हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंडल जलाकर लोगों को दी बधाई। चेन्नई में लाइट से जगमग हुए चर्च। क्रिसमस को लेकर दिखा उत्साह। क्रिसमस ट्री के आगे लोगों ने खिंचवाई फोटोज। गिरजाघर की सजावट ने किया मंत्रमुग्ध।